हम इतनी बड़ी कंजूसी क्यों है? भगवान का जयकारा मन से बोलना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करके बोलना चाहिए। जानते हो जयकारा में क्या तासीर है? जैसे सूखी घास में आग की चिंगारी डाल दी जाए तो आग जल के घास को राख कर देगी, जला देगी। इसी तरह जो हमारे आपके हृदय में बुरे विचारों रूपी कूड़ा करकट है, भगवान के जयकारा में वो जल के भस्म हो जाता है। भगवान के जयकारा को बोलने में कंजूसी करना सबसे बड़ी भूल है। इसलिए प्रेम से बोलो, बोलो आनंद कंद भगवान की। बहुत सुंदर मेरे प्यारे भक्तों, इस पावन स्त्री पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का तृतीय दिवस है। हमारे भ्राता जो परीक्षित बने अनार सिंह यादव, पत्नी किताब श्री यज्ञपति सुजान सिंह यादव, पत्नी कुसुमा देवी और परीक्षित के पुत्र अर्जुन यादव और विमलेश यादव, इंद्रपाल यादव, इस पूरे परिवार ने बड़ी श्रद्धा के साथ और निष्ठा के साथ यह यज्ञ रचाया, जिसमें आप जैसे पंचभौतिक शरीर में अवतत पुण्य आत्माओं ने पदार्पण किया और हमारे संत भगवानों ने अपना पूर्ण समय से यज्ञ में दिया। वो भक्तों जहाँ संत भगवान पहुंच जाते हैं वहाँ सारे तीर्थ आ जाते हैं। जहाँ संत भगवानों का पदार्पण होता है वहाँ समस्त देव वृंद आ जाते, सारे देवता आ जाते। भगवान की कथा मन के मैल को धोने वाली है। मनेव मन श्याणा काड़म बंद मोछे बंधाय विषय उक्तम मुक्तम निर्विषया मना। मन बंधन और मुक्ति का कारण है। जब मन विषयों की तरफ भटकता है तो जीव को बांधता है, और जब मन विषयों से विरक्त होकर भागता है तो जीव को मुक्त करता है। इसलिए भक्तों में आपसे एक बात कहूंगा, औरत, औलाद, परिवार, दौलत, रिश्तेदार, शोहरत, ये सब मिथ्या का नाटक है जिसमें हम और आप फंसे हुए। जैसे नाटक में कोई भी हीरो अपने अभिनय करता हुआ हरिश्चंद्र बनता है तो हरिश्चंद्र का रोल अदा करता है, प्रहलाद बनता है तो प्रहलाद का रोल अदा करता है। उसी तरह से हम तुम यहाँ पति का रोल, पिता का रोल, भैया का रोल अदा कर रहे हैं। ये नाटक साला है संसार। इसलिए मैं तुमसे एक बात जरूर कहूंगा, लोगों, मुझको मिटा दे दुनिया में दम नहीं, दुनिया हम में है दुनिया में हम नहीं, ऐसे रहो। मैं ये नहीं कह रहा तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो, औलाद को छोड़ दो, ना। जैसे कमल कीचड़ में है उसी तरह कमल की तरह तो इसमें आसक्त मत होना। आसक्त हो गए तो खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि आसक्त होने से परम पिता परमात्मा से विरक्त हो जाओगे तुम और विषयों में खो जाओगे तुम। 84 लाख योनियां हैं और ये 84 लाख योनियों में जीव जाने कहां चला जाता है। पिता कितना प्यार करते हैं और मर जाते तो दोबारा खबर नहीं लेते। पत्नी कितना प्यार करती है लेकिन मरने के बाद वो पास नहीं आती। तो भक्तों ये सब 84 लाख योनियों में खो जाते हैं, और 84 लाख योनियों से बचने के लिए ये मानव का शरीर तुम्हें मिला है। प्रभु का ध्यान करो, प्रभु की ड्यूटी अदा करो। संसार की नौकरी करते हो और परम पिता परमात्मा की भी ड्यूटी देखो। उन प्राणों के प्राण अपने प्रभु को न भूलो। तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। लोगों 6 बार मेरे ऊपर गोली छोड़ी गई, 7वीं बार अभी छोड़ी मैनपुरी में, आगे लाट में गोली लगी। ड्राइवर घबरा गया, हमारी छोटी पत्नी घबरा गई। मैंने कहा घबराओ नहीं, घबराओ नहीं,
होना चाहिए पर प्यार स्वरूप से सच्चा, पक्का हो बिल्कुल हो जरा भी कच्चा, दुनिया में फिरे कौन मर्द का बच्चा जो ऐसे भक्त को तनक दे सके दच्चा। प्रभु प्रेमी का तलवार में कुछ कर सकती, प्रभु प्रेमी का मझधार में कुछ कर सकती, प्रभु प्रेमी का तकरार में कुछ कर सकती, और प्रभु प्रेमी का सरकार में कुछ कर सकती। इसलिए उन प्राणों के प्राण अपने प्रभु के प्यारे बने रहो। मेरे भाइयों, ये आधार तो संदेश वाहक है, तुम्हें संतों का संदेश सुनाने आया है। जो मेरे संत भगवान बैठे हैं, इनकी बात हम आपको बता दें। इन्होंने जो हमें आदेश दिया वो हम बता रहे, ध्यान रखिए। क्षीर सिंध में भगवान कमलेश शयन करते हैं, सौपाध्य का उसमें सृष्टि का आदेश होता है। आदेश ब्रह्म का पाते माया त्रिगुण फैलाई, भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्मा जी प्रगटाए। ब्रह्मा जी ने अंगिरा, पुलह, नार, रात्रि इत्यादि 10 पुत्रों को जन्म दिया, और एक पुत्र स्वामी मनु। इनके 2 पुत्र हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत ज्येष्ठ पुत्र हैं और उत्तानपाद छोटे हैं। ध्यान रखना, प्रियव्रत, प्रिय माने प्यारा और व्रत माने संकल्प। ध्यान रखिए। वैसे जो हमारी बहनें बैठी हैं, जो हमारी बेटियां बैठी हैं, हमारी माताएं बैठी हैं, ये बहुत व्रत रखती हैं, बहुत व्रत। आज सोमवार है, रोटी नहीं खाऊंगी, भोले बाबा के मंदिर में जाऊंगी, परिक्रमा लगाऊंगी, गंगा जल चढ़ाऊंगी, और सास पानी मांगेगी तो अंगूठा दिखाऊंगी। ये व्रत करते। आज शुक्रवार है, रोटी नहीं खाऊंगी, मंदिर में जाऊंगी, मैया को मनाऊंगी, पड़ोसन की बुराई करूंगी, पति से झूठ बोलूंगी। बहना, ये कैसा व्रत है तुम्हारा? अब तो तुम पढ़ी लिखी हो, गमार नहीं। व्रत माने संकल्प। मैं व्रत करती हूँ, अपने सास ससुर के दिल को नहीं दुखाऊंगी। मैं व्रत करती हूँ, अपने पति को छोड़ करके पराई पुरुष को भैया के समान, बेटा के समान, पिता के समान देखूंगी। मैं व्रत करती हूँ, कभी पड़ोसन की बुराई नहीं करूंगी। मैं व्रत करती हूँ, कभी अपने पति से झूठ नहीं बोलूंगी। बहना, व्रत ये होता है। इसलिए ध्यान रखो, भागवत सुनना नहीं, प्रिय व्रत बनो। और भक्तों, जो तुम बैठे मुस्कुरा रहे हो, तुम हो प्रिय व्रत बनो, व्रत करो। मैं खेतों की मैंने नहीं काटूंगा, व्रत करो। मैं ब्याज पे ब्याज धर के गरीब के बच्चे नहीं भटकाऊंगा, व्रत करो। कमजोर पर ताकत नहीं दिखाएंगे, व्रत करो। अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरे की औरत को माँ, बेटी, बहन के समान देखूंगा, तो मैं प्रिय व्रत बनो। जो ढोल मजीरा सुने थे, आत्मा कल्याण नहीं है। जो बताएं तुम्हें, ये ढोल मजीरा का है जानते? भगवान की कथा है कड़ुई, और कड़ुई दवा जो दी जाते हैं तो शहद मिला के दी जाते हैं। तो जो शहद है साज, और भगवान की कथा एक अनूठी दवा है, औषधि है। तुम भी व्रत करो, कभी गरीबों को देखे मत दुखाना लोगों। जब त्योहार आए, रक्षाबंधन, दीपावली, होली, तो गरीब के घर में जरूर देख लीजिए कि जाके घर में पूरी बनी के नहीं। ये सर्दियां हैं, गरीब को देख लियो कि जगह बच्चा घुटने पेट में देखे सोए रहे प्यार में, धान के प्यार में। हो सके तो एक कम्बल इनको जरूर दे देना लोगों। वैसे हम सोच रहे हो तुम कितो देते लोगों, सही अगर पूछी जाए तो हम तो कछु नहीं देते। भागवत में जाते हैं, बिस्तर लिखा हुआ है हमारे पर्चा में, बिस्तर मिलता है, और बुई बिस्तर तुम पैसे लेते हैं, 7 दिन ओढ़ते, और बुई जाके कोई दुखिया को दे देते। हम अपने घर तक कछु नहीं दे रहे।
और देव रहे सो हम बताएंगे नहीं, क्योंकि दान करना अच्छी बात है, लेकिन दान का बखान करना ये अच्छी बात नहीं। कभी मत कहना हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वह लड़की की शादी में धन दिया, हमने वह लड़की के पैर पूजे, ऐसी बातें मत करना। कभी करो ये धर्म परमात्मा की अदालत में सच्चा सका बनेगा। राजा प्रियव्रत बड़े धर्मात्मा राजा थे। एक दिन जंगल में शिकार को गई, एक हिरण हिरणिया हरियाली दूध चुंग रही, जाने धर के बाण मारो सो हिरण और हिरणिया दोनों नथी आई, बाण में नथी आई। हाय हाय, हिरणिया ने तरसीली आंखों से अपने पिया हिरण की आंखों में देखा और हिरण ने अपनी प्यारी हिरणिया की आंखों में देखा और दोनों छटपटा के मरन लगी। दोनों देव ऋषि नारद आ गए। देव ऋषि नारद बोले, हे राजा प्रियव्रत, ये तो हम जानते हैं कि राजा को शिकार खेलना सुहाता है, लेकिन जोड़े पे बाण चला देना कोई शास्त्र नहीं बताता। क्या बिगाड़ा तेरा इनने? तेरा घर जलाया था, तेरा धन छनाया था, या तेरी बहन बेटी का धर्म डगाया था? क्यों मारा तूने इनको? शायद तू सोचता कि हम कभी नहीं मरेंगे। अनार सिंह भैया पाप को करते जानता? अनार सिंह भैया पाप कौन करता? नहीं जानता। जिसे भगवान की और मौत की याद नहीं, वो पाप करेगा। जिसे ये मालूम है कि हजारों आंखों वाला मेरा कुकर्म देख रहा, वो पाप नहीं करेगा। जिसे ये मालूम मेरी खोपड़ी में मौत का जूता लटक रहा, वो पाप नहीं करेगा। पाप वो करता है जिसे मौत, नरसिंह भैया और भगवान की याद है। और लोगों जब सोचना बेवकूफी है कि हम कब नहीं मरी। देख कितने लोग बैठे पांडाल। नंगला रमई में हजारों का मेला जुड़ा, और हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। लला प्रदीप, मेरी एक बात दिमाग में रखिए लोग। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए, और स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पे आए। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए, और स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पे आए। दाने बीन चबाने वाले उसी घाट पे आए, और बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पे आए। एक घाट पे लोग मर गए। एक महात्मा जी क्यों भजन कर रहे? महात्मा जी भजन कर रहे, और अनार सिंह भैया जैसे निकले। सर्दी रहे आज भी, जैसे आज सर्दी है इतनी सर्दी रहे, महात्मा जी कांपते जाएं और माला घुमा जाएं। अनार सिंह भैया ने कम्बल उस साधु के ऊपर फेंक दो। महात्मा कम्बल ओढ़ के भजन के पीछे पड़ी है। सारे अब तो छोड़े नहीं, तू कहूं जाइए तो छोड़े नहीं, तू मेरे भजन में विधान पैदा कर दो तो छोड़े ही नहीं। चोर घुसिया गम। और अनार सिंह भैया महात्मा आए सो मरघट में बैठ गए, कान लगे सारे तो छोड़े ही नहीं। एक सज्जन कान लगे, बाबा जी चोर गांव में घुस गए, तुम मरघट में बैठे कह रहे छोड़े ही नहीं। संत कान लगे, कहूं जाए एक दिन यहीं जरूर आए। ये उसका सच्चा एड्रेस है। हमारा आपका सच्चा एड्रेस है मरघट। कहूं जाइए एक दिन हुआ जरूर जाना।
और घर से मरघट की दूरी कितनी है? कोई ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन मरघट तक का सफर कोई 100 साल में पूरा कर पाए तो कोई 80 में कर ले, तो कोई 50 में कर ले, तो कोई 10 में कर ले। ध्यान रखो, आज जिस समय नारद ने उपदेश किया तो राजा प्रियव्रत को वैराग्य हो गया, अपने घर आया, अपने छोटे भाई उत्तानपाद के माथे पे मुकुट रख दिया और कहने लगा, भैया मेरा अनुसंधान पूर्ण हो चुका है, अब मैं भजन करने जाऊंगा, तुम राज्य को देखो। उत्तानपाद राजा बन गए और प्रियव्रत भजन करने को चले गए। लोगों सोचो, अगर जाओ औरत में, जाओ औलाद में, जब परिवार में चैन हो तो प्रियव्रत जैसे चक्रवर्ती राजा जंगल में महात्मा बन के क्यों जाता? इसलिए तुम लोगों से भी कहना है कि बच्चन को पालो, नातियन को पालो, इनकी शादी ब्याह करो, लेकिन धीरे धीरे अलग होते जाओ, धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन उन्हें छोड़ना है। तो पहले जो छोड़े हो तो प्रभु को नाम ओठन पे आ जाए, जब आत्मा शरीर को छोड़े। नहीं बहुत सी मन आत्माएं भटक जाती, हाय मेरी नाती ब्याह रह गो, हाय मेरी बेटा की शादी नहीं भाई, अरे जे नहीं भाई, दुनिया की उलझन पैदा हो जाती है जब प्राण निकलते हैं, आत्मा निकलती है। इसलिए धीरे धीरे अलग होते जाओ, ध्यान रखना। राजा उत्तानपाद राजा बन गए। राजा उत्तानपाद की दुल्हन को नाम है सुनीता। भक्तों, सुनीता जो है पतिव्रता है। पहला नियम है, सुबह जगती है दिनचर्या से पहले अपने पति के दर्शन करती हैं, पति के पैर छूती। घर में हजारों लड़कियां हैं नौकरानी, पति को प्यास लगे तो बांधी तना क्या कोई पानी ला, खुद पानी को भाजी। घर में हजारों लड़कियां, अरे राजा है, महल है लंबा, रोटी करे वाली निरी, लेकिन राजा उत्तानपाद को भूख लगे तो रानी अपने हाथन से भोजन बनाए, अपने पिया को जमाए। पतिव्रता पहला नियम है कि सुबह उठती हैं तो पति के पैर छूती हैं। अच्छा एक बात बता, तुम इतनी आई हो कथा सुन, नई नई चुनरियां ओढ़ के हाथ उठाओ सवेरे को अपने पति के पैर छुएते। अब एक दूसरे की तरफ, मुंह की तरफ देख रही है, एक हाथ उठो लला, तुम कथा सुनना नहीं कि बाहर झोंकना नहीं। जब बताओ, जब सवेरे तुम पति के पैर ना छुअती हो तो जब भागवत तुम्हारा कल्याण तो होने वाला नहीं। ध्यान रखो। अनार सिंह भैया, तुम्हारी पत्नी छुओ करती सवेरे? लला राकेश, तुम्हारी पत्नी सवेरे पाए छुअत के ना छू लेती? और मास्टर नहीं है वो छू लेते, लेकिन हाथ क्यों नहीं उठाओ? अच्छा है ना, निधि आई है और बहू नहीं आई, कोई बात नहीं। एक बात बता दें बहनों, आज से सवेरे उठ के पति के पैर छू। अनसुईया, दमयंती, सीता, नर्मदा, सावित्री, इनने कभी मंदिर में खोपड़ी नहीं मारी, पत्थर की मूर्ति। इन्होंने पति में ही परमेश्वर को देखो। ध्यान रखो। भागवत सुनना ही हो, सच्ची माँ की बेटी हो तो आज ही से पैर छूना शुरू करना। बहुत सी सोच रही हो कि हमारे तो परदेश में नौकरी कर रहे हैं, तो तुम्हारे अगर परदेश में है तो सवेरे जगो, आंखें बंद करके अपने पति की सूरत याद करो और कहो, हे प्राणनाथ, कहाँ पे प्राणाधार पहुंचे? सवेरे सवेरे न पत्र पहुंचे न तार पहुंचे। जब दासी को तुम्हारी याद आ रही है, जहाँ आप हो वहां मेरा प्यार पहुंचे। आज से पैर छूना शुरू कर देना बहनाओं। और अगर आज से तुम पैर छुअन लगी तो हम सोचें हमारी आधी भागवत सफल हो गई। ध्यान रखो।
और अगर पैर न छुए तुमने आज से, तो तुम्हें जब मनुष्य को चोला बगिदा न मिले, तुम सुअरिया के पेट में जाइयो। ध्यान रखो। इसलिए आज से पति के पैर छूना। अब हम कल हाथ उठवाएंगे तब पता लगेगा कि कौन सच्ची माँ की बेटी है, कौन धर्म का पालन करती है। तुम पति के पाए तो ना छुए। अब वो भूतन वालों भगत आ जाए, भूतन वालों खोपड़ी 5 धर देते। हमने देखा है जो मंदिर में जाती सतिया धरी आती, अब एकदम बहू की गोद में लला हो जाए तो फिर आऊंगी। ये पत्थर की मूर्त में औलाद मांगन जाती। बहनाओ, पत्थर पूजे लला मिले तो जब खाली रहती मही नहीं, और कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते, कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते। मेरी एक बात भाइयों बहनों अपनी भेजा में रख लेना, कल्याण हो जाएगा आत्मा का, सच्ची मंजिल मिल जाएगी तुमको। गंगा नहाए से पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता है। 100 रुपए में मुक्त गद्दारा कौन नहीं पा सकता है। ईश्वर के जब दर्शन हो गए वहाँ कौन नहीं जा सकता है। वो जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। सिन्नी बाटत उमर चली गई, बुढ़िया पे कुंठ में गई। अरे कोसे से नर मर जाते नंगर बसते कहीं नहीं। कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते, कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते। अगर पत्थर पूजने से औलाद मिल जाती तो जमीन खाली नहीं रहती। और भाइयों, कोसने से आदमी मर जाते तो गांव नहीं बसते। गंगा नहाए से पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता। लेकिन हिंदू तेरा तो कमाल है, 1 महीना खूब बुरे कर्म कर, पूर्णमास चलो जा गंगा में डुबकी लगाया, सब पाप गंगा महारानी को दिया और 1 महीना को परमिट फिर बनवाया। 1 महीना को परमिट फिर बनवाया, फिर 1 महीना बुरे कर्म कर, फिर पूर्णमासी गंगा में जा, सब पाप गंगा को दिया, 1 महीना को लाइसेंस फिर बनवाया। बाहरी हिंदू भगवान को उल्लू समझ रहा है तू। याद रख, जिस तरह 1000 गाय बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, इसी तरह कर्मकर्ता को पहचान लेता है। 1000 गायों में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, इसी तरह कर्मकर्ता को पहचान लेता है। तू गंगा पे 10-5 रुपए पंडित को दिया तो चाहते कल्याण हो जाए? नहीं होगा। और बताओ, गंडा बांधत रोग कटे, घर घर होती बीमारी ना, और सभी लोग आनंद भोगते, दुख पाते नर
मदारी आता है, डमरू बजाता है, भीड़ जुटाता है, मिट्टी उठाता है, जमूरा ऊपर घुमा के कहता चुर रहे तो रुपया बन गया। घुसड़ू का रुपया जो पंजाब घर घर फिरे मदारियां, ऐसी अकल पास हो जाके बन के रहे भिखारियां। भूतन वाले भक्तों से सावधान, जो भगवान से तुम्हें अलग करते हैं और भूतों की पूजा में लगाते हैं। ऐसा ही नहीं, जो बहन बेटी की इज्जत से भी खेलते हैं। और उनके बच्चा कर रहे खुद की बिटिया भाई नहीं, याद रखना लोग। ये विकांत बालक अर्जुन का पुत्र है। ये हमें समुद्र आदि का सम्मान करता। भगवान इस बच्चे को बहुत बड़ी उम्र दे। तो मैंने बताया आजकल पढ़े लिखे लोग भी इनके चक्कर में आ जाते हैं। ये भूतों के पुजारी हैं, इसलिए इनसे सावधान रहना। और बताओ, चोरन को ताले होते तो घर घर होती चोरी ना, और दिल के भीतर ते रोती तो जाति सासुगर छोरी ना। अगर चोरों के लिए ताले होते तो डकैतियां नहीं पड़ती। और लड़की जब ससुराल जाते कितनी बुरी तरह रोती। जब मालिक पर जब गार्डन दुख जब कतई नहीं जाओ चाहता और 3 खेत निकली कटर कटर बातें करती। एकदम हम अपनी दोनों पत्नियों को लिबान गए। भक्तों खूब दोनों हाथ पांव धोती रही, एड़ी रगड़ती रही, फिर नई नई साड़ी पहन के चल बे को भाई। एमिस्टर गाड़ी थी हमारे पास, हम ड्राइवर नहीं तब रखते थे, खुद ही चलाते। और भक्तों जे एक दूसरे से लिपट के रोई और मेरो पेट भकभकाना, क्योंकि कभी कोई लड़ाई हो जाती तो हाथ हाथ मार देते हम। तो बुरी तरह रोए और पसीना तर बतर, क्योंकि हमारे दोनों साले तब पिया थे। हमने के दारू पी के अब हमारी पिटाई न करे। तो रोती आई रोती आई रोती आई। एमेस्टर में बैठ गई, हमने गाड़ी बढ़ाई। सही कह रहे वक्त तो 3 खेत ने करे। छोटी बोली बड़ी भाभी तुम्हें कहा था। हमने कहा अब तुम रोती थी, अब तुम बड़ी भाभी की बात कर रही हो। कहने लगी तुम्हें कथई कहवे को सऊर है, तुम्हें अकल नहीं आई। हमने कहा क्यों क्यों भैया? जवाब दो। चुप बैठ जाती तो गांव की चबुआ डालती, पैसा वाले घर में चली गई, अब इन्हें मुंह नहीं रहो तो रोनो तो पड़ता ही है। तो हमने कही हमें पहले बता देती तो बुखार उखार को आता। तो भक्तों चोरन को ताले होते तो घर घर होती चोरी ना, और दिल के भीतर ते रोती तो जाति किया घर छोरी ना। नाम धरते सेठ बने तो धर ले कोई करोड़ी ना,
नारी धर्म का पालन कर, पति ही परमेश्वर है। और जो औरत अपने पति को सच्ची आत्मा से चाहती है, उस स्त्री की सारी मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। ध्यान रखो, नार तो वही नार नीचे को नवाए चले, आठ पैर पथ की बजावे ताबेदारी को, कोड़ी हो कलंकी चल निर्धन बलहीन होए, हंस के जो नार काट डार लाचारी को, पति के प्रसाद स्वर्ग मिले ऐसी नारी को। उसी स्त्री को स्वर्ग मिलता है जो पति की प्यारी होती। मेरे भाइयों, एक दिन राजा उत्तानपाद दरबार को खत्म करके महलों में आई। रानी सुनीत ने बड़ा सुंदर पलंग डाल के अपने पिया को बिठा लिया, एक लोटा पानी भर के दिया। राजा ने लोटा का पानी पीकर लोटा जमीन पर रख दिया, पलंग पर बैठ गया। रानी घुटनों के बल बैठ गई, उसने अपना सर अपने पिया की गोद में ढुलका दिया। राजा अपनी गोरी की लटों से खेलने लगा। नहीं मालूम पड़ा कि भक्तों गोदी में सर रख के रखे रानी सुनीति फपक फपक के रोने लगी। राजा ने सर ऊपर किया, आंखों में आंखें डाल के कहा, क्या बात है, तुम रो रही हो? रानी बोली, हाँ पिया। क्यों? रानी बोली, हम जैसी अभागिन ने तुम्हारे खानदान को कलंक लगाया। क्या मतलब? तो कहने लगी, सुनो पिया, इतने दिन तक न संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। मेरे गोने को 45 वर्ष हो गए मेरे नाथ। इतने दिन तक न संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। कोई पिया को बल बताई रही है, कोई हमको बात बताती है। गांव की औरतें हमें देख के पीठ फेर के खड़ी हो जाती है, कहनी में है ना, आज जब बांझ को मुंह देख ले उस दिन खराब हो गया। एक कहता जब बांझ ना जग दूल्हा कमजोर है, एक कह रही जब बांझ ना जग दूल्हा कमजोर है। ये शब्द हमसे सुने नहीं जाते, मैं इसीलिए रोई। महाराज बोले, पागल, आंसू पहुंचे। औलाद बनाना मर्द औरत का काम नहीं है, औलाद बनाना भगवान का काम। रानी बोली, पिया, ये कर्म क्षेत्र संसार है। जो कायर होते वक्त जबकि अपनी किस्मत को दोष लगाएंगे, बातों की झड़ी लगा देंगे, कर्म करने में मुज़िले। आलसी ये कहा करता मेरी किस्मत में आराम नहीं लिखा, लेकिन हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना कर्मवीर का काम नहीं है। राजा कहने लगे, तो क्या करूं? औलाद के लिए झगड़ा कर? कहने लगे, झाड़ा न कर, मुझे एक अकल बता। दो कर जोड़े हाथ, सुनो पत बात अरजनिक मेरी, तुम दूजो करियो प्यार करो मत सैया दे। दूसरी शादी कर ले। सजना फेरी
राजा ऐसे चौंके, लोगों मन को किसी ने हथौड़ा से प्रहार कर दिया। खामोश! क्या तुमने कोई नशा कर लिया? रानी बोली पिया मैं तो कोई नशा नहीं करती। नशा नहीं करती तो नशा जैसी बातें क्यों कर रही हो? कहने लगे महाराज है मौत बुरी लेकिन अच्छी है, कई बार जो आती है, कई बार जो आती है, और सोच मौत से बहुत बुरी, सोच मौत से बहुत बुरी, छाती जलाती है, छाती जलाती है। लोग कहते हैं मौत खतरनाक है लेकिन वो अच्छी है, एक ही बार में आती है और लेकर के चली जाती है। सोच मुख खतरनाक है, दिन रात छाती जलाती है। पागल हो गई हो तुम? रानी बोली पिया आप इसलिए तो डर रहे हैं कि सौत घर में आ जाए तुम झगड़ा करोगे। महाराज कहने लगे एक म्यान में दो तलवारें कभी जा ही नहीं सकती, एक म्यान में दो तलवारें नहीं जाती। रानी कहने लगी पिया मुद काय को करेगी लार रहूं ताबेदार बन गोबर हारी, इतने पे झगड़ा करे रे मोए सैया करियो न्यारी। अरे पिया करियो न्यारी, हमें करियो न्यारी, कंठ में न्यारी के दुलार न्यारी, इतने पे झगड़ा करे रे मोए सैया करियो न्यारी। कह रही है मैं गंगा अपनी जमुना को बढ़ बढ़ के गले लगाऊंगी, अच्छे भटकी भांत तुम्हें सिर अखियन पे बैठलाऊंगी। मैं गोबरहारी तक बन जाऊंगी और फिर भी सौतम से झगड़ा करे तो मुझे अलग कर देना। महाराज कहने लगे गोरी बहु मान जाओ, सौतिया रोज बहुत बुरा होता है। लेकिन भक्तों रानी की धुन टूटी गई, सारी रात रोने बोने में चली गई। सुबह दरबार में गए, सरदार सम्मान देते हैं, लेकिन याद रखना मेरे प्यारे भक्तों मंत्री से कहा कि हे मंत्री पत्रों का वितरण कर दो, हमें दूसरी शादी करनी है। पत्रों का वितरण हुआ, एक राजा की लड़की यौवन की दहलीज में कदम दे रही है जिसका नाम है सुरुचि। पत्र पढ़ा तो राजा ने अपनी बेटी सुरुचि का टीका महाराज को भेज दिया। राजा ने टीका स्वीकार किया, शादी की तिथि निश्चित हो गई। रानी सुनीत ने अपने प्रीतम को हंस के दुल्हा बनाया, बारात लेकर के लड़की वाले के दरवाजे पर पहुंचे, बड़ी खुशामद की और वैदिक रीति से महाराज का विवाह सुरुचि नाम की लड़की से हो गया। अब गोना करा के चले, दिल में हर्षा के चले, घोड़ा को नचा के चले, डोला में बिठा के चले। दरवाजे पर डोला आने वाला है, एक कीर्तन भगवान का बोल लो।
आगे की कथा बहुत अच्छी आ रही है। सभी लोग अपने पास से भगवान कीर्तन बोलेंगे, ताली बजा के। बंसी को श्याम बजाए दे, यमुना पर हमें